वेलकम टू दिस ब्लॉग बाय सौरभ चक्रवर्ती। इस वक्त मैं हूँ हुडा सिटी सेंटर। अभी मैं येलो लाइन से होते हुए राजीव चौक जाऊंगा और राजीव चौक से सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने टिकट ले लिया। अभी मैं मेट्रो के लिए जा रहा हूँ और साथ में मेरे साथ अभी सीवेश भैया भी है। मेरे आने से पहले मेट्रो खुल चुकी थी, तो मैं अभी वापस से मेट्रो का वेट करूंगा और फिर मैं सीवेश भैया के साथ मेट्रो से राजीव चौक जाऊंगा। तो और आखिरकार मैंने मेट्रो पकड़ ली और देखो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। अभी मैं आ गया हूँ राजीव चौक। अभी यहाँ पे मुझे वापस से मेट्रो चेंज करना है, तो येलो लाइन से अब मैं ब्लू लाइन जा रहा हूँ। तो मैं वापस से मेट्रो पकड़ूंगा और फिर मैं राजीव चौक से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा। तो मैं पहुंच चुका हूं सुप्रीम कोर्ट और मुझे भूख लगी और मैं और भैया अभी कुछ निकी बर्गर अभी खाएंगे मैं और सीवेश भैया। तो देखो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और फाइनली मैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया और अभी मैं और सीवेश भैया अभी ऑटो से सुप्रीम कोर्ट की ओर चलेंगे। तो ये जब आप आओगे तो ये आपकी रूट है सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ से आप थोड़ा सा वॉक करोगे तो आपको सामने कुछ ऑटो पार्क किए हुए दिखाई देंगे। तो फिर मैंने ऑटो बुक की और मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर चल पड़ा। तो आप ये जो देख पा रहे हो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट। अब मैं पहुंच चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट से होते हुए नेशनल जूलॉजिकल पार्क। अभी मैं पहुंच गया हूँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे मार्केट लगे हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद मैं पहुँच गया हूँ जू। तो ये है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ का इन्वायरमेंट देखो काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं। जब आप इस पे एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको ये कैंटीन देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये बहुत सारी कैंटीन है यहाँ पे। अभी मैं और सीवेश भैया ऑलरेडी आ चुके हैं, इस वजह से अभी कुछ खाएंगे नहीं। अभी मैं और सीवेश भैया आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी जर्नी। तो यहाँ पे देखो हमें टिकट बुक करना होता है और यहाँ पे लाइन लगना होता है। तो काफ़ी लोग जा चुके हैं और अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब आप अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। तो मैं अब एंट्री कर चुका हूँ। अब ये है जू। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये देखो रास्ता है, यहाँ से आपको आगे जाते हुए मैं और सीवेश भैया दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ आई लव जू लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ लोग फोटो शूट करा रहे हैं। आप भी आते हो तो यहाँ पे आप फोटो शूट करा सकते हो। वेलकम टू जूलॉजिकल पार्क। अब यहाँ से चलने के बाद हमें कुछ दिखाई दिए, तो हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे आपको एक डक दिखाई देगी, छोटी सी एक डक, ब्लैक डक है। देखो आप अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमें व्हाइट कलर की बहुत सारी डक दिखाई दी। तो हम लोगों ने यहाँ पे रुका और देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे डक हैं। अब काफ़ी डक दिखाई दे रहे होंगे, व्हाइट डक। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया आगे बढ़ने की। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कुछ फूड स्टेप है। फिर आगे बढ़ने के बाद हमें कुछ मैप दिखाई दिए जिसमें बंगाल टाइगर, लियोपार्ड, व्हाइट टाइगर, रेप्टाइल हाउस, ऑस्ट्रिच, ये सारे कुछ नाम दिए हुए थे। तो हम लोग उस डायरेक्शन की ओर आगे बढ़े। यहाँ पे देखो कुछ आपको आगे बैठ करके जाने के लिए ये सारे कुछ व्हीकल है, आप इसमें बैठ करके आगे जा सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है। अभी आपको मैं
एलिफेंट दिखाऊंगा। तो ये एलिफेंट स्टेचू है और अभी इसके जस्ट सामने ही देखो आपको 2 एलिफेंट दिखाई दे रहे होंगे। काफी लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो देखो कैसे एलिफेंट यहाँ पे है। तो छोटे छोटे बच्चे इसे देख करके एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि आपने और मैंने और बहुत सारे लोगों ने जैसे ही बुक में आपने देखा है, वैसे ही आप रियल में जब आप देखते हो तो आप हैरान रह जाते हो कि इतना बड़ा ये एनिमल हो सकता है। अब आगे बढ़ने के बाद हमें ऑस्ट्रिच दिखाई दिया। तो ये देखो ऑस्ट्रिच है, यहाँ पे बहुत सारे आपको एनिमल दिखाई देंगे। अब ये देखो साइड में ऑस्ट्रिच क्या कर रहा है, एक मंकी है जो इसे परेशान कर रहा है और ये ऑस्ट्रिच उसे दौड़ा करके इसे भगा रही है। अब आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे क्रोकोडाइल दिखाई दिया। तो देखो कैसे क्रोकोडाइल वाटर में तैर रहा है। अब बहुत सारे भीड़ यहाँ पे उसे देखने को आए हुए हैं। देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, सारे लोग इसे देख करके हैरान हैं। ये बहुत ही डेंजर होता है। आगे बढ़ने के बाद हमें लियोपार्ड दिखाई दिया। तो ये देखो लियोपार्ड, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, इसे पिंजरे में रखा गया है। अभी मैं इसे हर एंगल से अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये लियोपार्ड कैसे बैठा हुआ है, ये आराम कर रहा है अभी। हम लोग आगे बढ़े और आगे देखो ये एक मंकी है। तो मंकी की बहुत सारे प्रजातियां होती है, तो इसमें से ये जो है अभी आपको मैं दिखाता हूँ, स्टम्प टेल्ड बंदर है ये। देखो छोटे छोटे बंदर कैसे रस्सी में लटक रहे हैं। अब मैं और सीवेस भैया, देखो सीवेस भैया तो थक गए और बैठ के बोले थोड़ा सा बैठ जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जू है, ये दिल्ली का बहुत बड़ा जू है। अब ये देखो बब्बर शेर यानी कि लायन। तो ये अपने घरों में है, ये अपने गुफा में है, दिखाई नहीं दे रहा था हमें क्योंकि ये काफी अंदर छुपा हुआ था और लाइट नहीं थी अंदर, तो हमें दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग आगे बढ़े। ये देखो कैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर ऐसे ही टहलते टहलते मिल जाएंगे और यहाँ छोटे छोटे पशु भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो कैसे बंदर यहाँ चारों तरफ अपने एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हर जगह आपको बंदर ऐसे ही दिखेंगे, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो इन्हें दे दें, अन्यथा ये आपको छीन के भाग सकते हैं। अब ये देखो छोटी बिल्ली भी यहाँ पे मिल गई। तो बहुत ही अच्छा वातावरण है, कभी आप आओ, बहुत ही आप एंजॉय करोगे, बहुत चीजें आप देखोगे, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, आप प्रकृति से जुड़ जाओगे। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कैसे भीड़ यहाँ पे इकट्ठे हैं, सारे लोग कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा सांबर डियर। देखो ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो थोड़े बड़े बड़े हैं ये सांबर डियर। और आगे चलने के बाद कॉमन फॉक्स यानी कि लोमड़ी हमें दिखाई दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा चालाक होता है। तो ये देखो ये है लोमड़ी, कैसे बैठा हुआ है, कैसे गुफे मतलब ये जमीन के अंदर होते हैं, गड्ढे में छुप करके रहता है। आपने इसकी बहुत सारी कहानियां सुनी होगी चालाक लोमड़ी की। और देखो ये लोग हिरन को देख रहे हैं। और आगे चलने के बाद हमें दिखाई दिया हिप्पोपोटामस, जो कि काफी बड़ा है, जो कि देखो दो हिप्पोपोटामस है, जो उसके जो बच्चे हैं वो अपनी माँ के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं। ये हिप्पोपोटामस देखो खुद को नहला रहा है। अब आपको स्टार्टिंग मैंने एक आपको एलिफेंट दिखाई दिया था, स्टार्टिंग मैंने आपको एलिफेंट दिखाया था। अब ये देखो दोबारा से ये दूसरा एलिफेंट है, यानी कि एक इंडियन एक अफ्रीकन, तो बहुत सारे इनके भी प्रजाति होते हैं और ये बहुत तरह के पाए जाते हैं एलिफेंट, तो उनमें से ये है।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे बटरफ्लाई का स्टेचू है जो कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे फोटोशूट करा रहे हैं। अब आपको मैं लेके चलता हूँ बर्ड हाउस, पक्षी गृह, यानी कि छोटे छोटे पक्षी आपको दिखाता हूँ। तो ये जेब्रा फिंच, देखो इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पक्षी है। अब आपको मैं दिखाता हूँ लव बर्ड। तो दो छोटे छोटे बर्ड है, इसका सच में नाम लव बर्ड दिया गया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हमेशा रहते हैं। अभी ये जो आप देख पा रहे हो ये है सिल्वर फिजेंट। और आगे चलने के बाद आपको वापस दिखाता हूँ ये है, तो ये है कॉकटेल, छोटी छोटी पंछी होती है ये। अब आ गया आपका गोल्डन फिजेंट। तो ये आप देखो गोल्डन फिजेंट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी पक्षी देखने को मिलेगा। अब ये देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे। अब ये आ गया आपका मिट्टू यानी कि तोता, पैरॉट। देखो अभी मैं इसे छेड़ रहा हूँ। ये छोटा सा तोता है जिसे मैं इसके साथ खेल रहा हूँ अभी। आप इसे हाथ लगाओगे तो ये अपने चोंच से आपको काट खाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा चालाक होशियार होता है। इंडियन पीकॉक, देखो नेशनल बर्ड है ये हमारी पीकॉक, काफी सुंदर है। यहाँ पे आपको तरह तरह के हिरन दिखाई देंगे। ये देखो ये कुछ एनिमल है जो कि गायब हो चुके हैं हमारे प्रकृति से। हाय सुरेश भैया, कैसे हो आप? तो हम दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और आगे आपको दिखाता हूँ मैं अफ्रीकन एलिफेंट। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट हैं, इंडियन, अफ्रीकन। ये बहुत ही ज़्यादा वेट के होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको बीच बीच में आपको ड्रिंकिंग वाटर सर्विस मिलेगा। तो हम लोगों ने कैंटीन आया और हमने पेप्सी पी और मैंने हेल्दी बादाम शेक लिया। अब हम आ गए हैं व्हाइट टाइगर को देखने के लिए। तो ये अभी आप व्हाइट टाइगर स्टैचू देख रहे थे। अब व्हाइट टाइगर जो है इस गुफा में बैठा पड़ा है, जिसकी वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग इसे बिना देखे आगे बढ़ गए और फिर हम लोगों ने एक और लोकेशन देखा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता, तो आप आओ एंजॉय करो। और यहाँ से हम लोग वापस फिर गए पालिका बाजार। यहाँ पे हमें कुछ शॉपिंग करना था। देखो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूज़ चैनल चल रही है, न्यूज़ 18। तो यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठा यहाँ पे इसको देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी देर रहने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं और शिवेश भैया दोनों को अभी कुछ शॉपिंग करना है, तो हम अब कुछ शॉपिंग करेंगे यहाँ से आगे चलने के बाद। तो हम आगे अब पालिका बाजार शॉपिंग मार्केट। तो यहाँ पे कुछ शूज़ है, मुझे कुछ शूज़ लेना था, शिवेश भैया को कुछ टी शर्ट और फॉर्मल पैंट लेना है। तो अभी भैया सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक अंकल जी जो कि अपनी दुकान के बारे में बता रहे हैं। आप आओ शॉपिंग करो, बहुत ही अच्छी सर्विस मिलेगी आपको, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे। तो इन अंकल से मिलकर के काफ़ी अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छे अंकल थे। तो जली जीवन है, हम लोगों ने पानी पिया। तो वापस से हम लोग मेट्रो से अपने रूम की ओर चल पड़े। तो देखो रात हो गई है, यानी कि रात के 8 बज रहे हैं।
अब हमें थोड़ी भूख लग रही थी तो हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फास्ट फूड पैक कराए और फिर हम चल पड़े। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैंडीज़ हैं, अगर आप छोटे बच्चे के साथ आते हो तो आप यहाँ पे इन्हें कैंडीज दे सकते हो। तो ये है हुडा मेट्रो सेंटर। अब यहाँ से हम वापस अपने रूम की ओर चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं। तो अभी भैया को कुछ लेना था तो डेकाथलॉन गए, और आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। आई होप आपने इस ब्लॉग को काफ़ी एंजॉय किया होगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।